साथियों, ये तस्वीर आपने GTO लाइव के पेज पर जरूर देखी होगी। यह दरअसल बताया गया कि यह आवास या घर था योगेंद्र साव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंत्री रहे झारखंड सरकार में, और इनकी बिटिया अम्बा प्रसाद भी विधायक रहीं, इनकी पत्नी निर्मला देवी वो भी विधायक रहीं। पूरा परिवार कांग्रेसी परिवार। कल बताया गया था कि ये NTPC के द्वारा बुलडोजर चला है। इसके बाद और भी तस्वीरें सामने आई कि उनके आवास को भी ढहा दिया गया। और अब खबर यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने उन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। किन्हें? योगेंद्र साव को। आपको बताता चलूं दोस्तों कि योगेंद्र साव वो नाम है बड़का गांव इलाके का जो हमेशा पलायन विस्थापन का सवाल उठाता रहा। जाहिर सी बात है, वहाँ कई तरह की कंपनियां हैं, कोल माइंस है, पावर प्लांट है, विस्थापन एक बड़ा दंश है, झारखंड का ही है और उस इलाके का भी है। तो जन मुद्दे को लगातार उठाते रहे थे योगेंद्र साव। तो क्या उन्हें इसकी सज़ा मिली है या इसके पीछे कोई और कारण है? बीच में खबर यही मिली थी दोस्तों कि योगेंद्र साव और अम्बा प्रसाद राहुल गांधी से मिलने गए थे। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था कि वो आएंगे और इन सवालों को प्रमुखता से उठाएंगे, और वो तो आए नहीं, लेकिन इस बीच उन्हें कांग्रेस पार्टी ने ही हटा दिया, निष्कासित कर दिया 3 साल के लिए। अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने ये चिट्ठी जारी की। अब क्यों हटाया गया? एक बयान उनका बहुत वायरल हुआ है योगेंद्र साव का, सुनिए दोस्तों। साथियों, अभी अभी पता चला है कि मेरा जोरदाग स्थित घर, जहां मेरी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी रह रही थी और मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ था, तो पता चल रहा है कि वहां भारी पुलिस बल लेकर के घर को तोड़ दिया गया और घर को पहले भी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया गया। और ये दर्शाता है कि किस तरह से अबुआ सरकार में इस तरह हम लोग जैसे एक वरिष्ठ कांग्रेसी के घर को तोड़ना, वरिष्ठ कांग्रेसी का फैक्ट्री को तोड़ना, रास्ता को काटना, ये बिना कंपनसेशन दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना सहमति का, बिना नोटिस का और बिना समय दिए हुए काट रहा है। ये अबुआ सरकार दिखाता है कि झारखंड में अबुआ सरकार है। इसमें निश्चित रूप से पूर्व विधायक का अम्बा प्रसाद, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी का घर को जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़का गांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर तांडव मचा हुआ ये अबुआ सरकार है या ये गिरा हुआ सरकार है। ये सरकार ही नहीं है, गरीबों का सरकार नहीं है। गरीबों का जिस तरह से विस्थापितों को 34,624 गांव का जिस तरह से ये झूठ बोल करके विधानसभा में झूठ बोल करके नहीं चलेगा, CBI चलेगा, RFCTLR 2013 कानून विधानसभा में घोषणा किया, हमारे राहुल गांधी घोषणा किया। राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम ये सरकार कर रही है और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये CM रमेश से मिल करके उससे अवैध उगाही करके पैसा लेकर के और इस तरह से किया जा रहा है। पूरा हम लोग का जमीन, घर, फैक्ट्री सबको तोड़ने का काम ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये दूसरा का किसी का इसमें नहीं है, ये हेमंत सोरेन खुद कर रहा है। और हेमंत सोरेन को इसका पापों का सजा मिलेगा आने वाला दिन में। जनता निश्चित रूप से इसको सबक सिखाएगी। ये सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। यह सरकार जाना तय है। आने वाले दिन में जितना भी लोग यहाँ पर जो शोषित और दबे कुचले लोग हैं, इसका बददुआ लगना तय है। और जब हम लोग साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता किस तरह पिस रहा है। फर्जी केस करके जेल भेजना, कांग्रेसियों को जेल भेजना और फर्जी मुकदमा करके जेल भेजना, केस करना, ये नियति बन गई है। यहाँ का पुलिस और प्रशासन को थूकने का मन करता है। यहाँ का पुलिस कैसा है, प्रशासन कैसा है, जिला प्रशासन, SP DC से लेकर के मुख्यमंत्री तक, ये सरकार ही पूरा मतलब यहाँ पर तांडव मचा रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है। ये इसका निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये सरकार को जाना तय है। और ये सरकार को मैं कहता हूं, ये सरकार को हटाना, परिवर्तन करना झारखंड में बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये झारखंड लूट जाएगा, लूट रहा है। और ये मुख्यमंत्री जो है सो यहाँ लूटने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये पूरा सारा
संपदा को, जल जंगल जमीन को लूट करके ये पूरा कारपोरेट के हाथों बेच दे रहा है। ये जल जंगल यहाँ बचना नहीं है। और हम लोग तो मतलब एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते ये कांग्रेस को भी औकात दिखा रहा है। अब विशेष क्या बोले, अब मैं कुछ काम से बाहर आया था, लेकिन अभी तुरंत सूचना मिली कि मेरा घर को गिरा दिया गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी के वहां रहते हुए मेरा उतना सामान घर में और था, उसका भी समय नहीं दिया कि हाँ 1 सप्ताह 2 सप्ताह समय दे रहे हैं, आप सामान निकाल लीजिए। घर का नोटिस भी, कोर्ट का कोई परमिशन नहीं, और इस तरह से कृत्य किया गया है। आने वाला दिन में ये सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। ये सरकार मेरा घर नहीं, पूरे झारखंड को गिराने का काम किया है। अब इससे बेसी क्या बोले। अब आने वाला दिन में अब पता चलेगा, पूरे झारखंड का दौरा करके इस सरकार का कृत्य का हम लोग जन जन तक पहुंचाने काम करेंगे। जो किया है इसका पाप इसको खुद भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।